और रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात है तो रिप्लेसमेंट में भाई ऋतुराज की चर्चा बिल्कुल सही है, बात हो रही है, सब कुछ है, ऑप्शन हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि यार सरफराज की बात, अब सरफराज के लिए अब यहाँ पर ये कह दोगे कि 3 नंबर तो सरफराज नहीं खेलेगा, तो फिर ध्रुव जुरेल आपके पास ऑलरेडी स्क्वाड में है, तो फिर रिप्लेसमेंट आप बोलोगे कि लो ही मत, क्योंकि जुरेल आपका एज अ विकेट कीपर बैटर भी खेल सकते हैं, जुरेल एज अ बैटर भी खेल सकते हैं, जुरेल एज आपके मतलब जरूरत पड़ने पर वो 3 4 5 कहीं पर भी खेल लेंगे। बिल्कुल। अब सरफराज भी मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सरफराज भी खेल लेगा, बट सरफराज को ये टाइपकास्ट करके बोल देंगे कि भाई नहीं सरफराज नहीं। ऋतुराज के लिए मतलब ठीक है, वो अब दुलीप वाली टीम में कप्तानी भी कर रहे हैं वेस्ट जोन की, सरफराज भी उसी टीम का हिस्सा है और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ से वापसी मतलब अपनी करने की। अब मेरा पॉइंट रहेगा भाई कि श्रीलंका जाओगे वहां स्क्वाड में बैठो, इससे बढ़िया है कि दुलीप में खेलकर 100 मारो। बिल्कुल, तो 100 मारो वहां पर, चाहे वो ऋतुराज हैं चाहे वो सरफराज हैं। सरफराज के साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि देखो अभी मैं बात करने के लिए कर सकता हूँ, उनकी सिंपैथी वाली बात कर सकता हूँ, मेरे को मतलब कि सरफराज के लिए बुरा लगता है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में है ही नहीं। और उसके पीछे जो उनके पिताजी ने भी बयान दे दिया था, वो भी एक रीजन था कि मतलब दैट मीन्स वो भी समझ चुके हैं यार कि अब कोई मिरेकल ही होगा कि वो खेलेंगे, वरना आपको यूजुअली पता है कि लोग नहीं बोलते इंडियन क्रिकेट सेटअप में कोई भी चीज पर। और मुझे बस ये भी जानना है भैया कि हम देख रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे इंडियन क्रिकेट का, हमारे इवन मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी थोड़ा सवाल, क्योंकि देखो सबसे क्रेडिबल सोर्सेज वही हैं और हम भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन पर ही करते हैं। बुमराह को लेकर भी आप पीटीआई की पहली रिपोर्ट आती है बुमराह कंप्लीटली फिट है जी, या उन्होंने अपना असेसमेंट टेस्ट जो आपका फिटनेस टेस्ट है सब पास कर लिया है, ऑल ऑफ अ सडन अगले दिन खबर आ जाती है। साई सुदर्शन की जब ये खबर आई थी ना कि यार वो 8 तारीख को चले जाएंगे, उनका टेस्ट है, वो फिट है, वो खेल ही जाएंगे, पहले मैच के लिए टर्न अप करेंगे, उसी दिन हमने ना डाउट्स वो कंसर्न्स रेज कर दिए थे कि भाई आपको पता है कि यहां पर ना शुगर कोट भी की जाती हैं चीजें, आप जबरदस्ती उन मामले को ड्रैग करते हो, ऑल ऑफ अ सडन आप बाहर कर देते हो खिलाड़ी को, तो आपके खिलाड़ी कैसे बार बार रूल्ड आउट हो रहे हैं यार ये? तो वो तो देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर तो बहुत बड़े सवाल हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दरअसल चल क्या रहा है वहां पर। तो मतलब ऐसा हो रखा है कि मतलब कहना नहीं चाहिए कि एक टाइम पर जैसे आप कहते थे ना कि भाई गाँवों में कुछ कुछ क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज ओपन कर दी जाती हैं, एक तो होता है सरकारी अस्पताल में फिर भी चीजें होती हैं। हाँ। गांव में क्या होता है कि वो गांव में आपको दवाइयों की पोर्टरी जमा कर देते हैं एक, तो वो बता देते हैं कि ये इसके लिए ये दे देना, उसके लिए ये दे देना, इसके लिए, क्योंकि वहाँ ना डॉक्टर होता है ना वहाँ पर कोई मतलब कि मेडिकल की जानकारी रखने वाला होता है। वो आते हैं, वो ऐसे थर्मामीटर डाल दिया मुंह में, टेम्परेचर देख लिया, अब उनको जो बता रखा है कि अच्छा बुखार है, तेज बुखार में ये दे देना, ये पुड़िया दे दो, सर दर्द कोई बोलेगा तो ये दे देना, बदन में दर्द बोलेगा तो ये दे देना। तो अब वो कोई वहां पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, दैट मींस अब ठीक है नापा जो जा रहा है, एक कमलेश जैन का नाम आया था और एक और कोई हमारे खान साहब थे शायद वहां पर, कि वो जो उनकी मेडिकल टीम और वहां पर वैसे हैं, तो उनको भी नापना सही है, बट ये खिलाड़ियों से भी तो पूछा जाए। ये ठीक है, एक बीसीसीआई के सोर्स ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा कि यार फिटनेस टेस्ट में अब सीनियर बैटर्स की बात हुई तो टीम इंडिया में 2 ही हैं, वनडे क्रिकेट की बात हुई तब इंग्लैंड में रोहित है और विराट हैं, दोनों के फिटनेस टेस्ट ड्यू भी थे, ठीक है, हार्दिक पांड्या अलग। प्लेयर्स की भी कमी है, ये इंजरी स्कैम जो चल रहा है, इस इंजरी स्कैम में प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इन्वॉल्व हैं, फिर जान पहचान इन्वॉल्व है लोगों की। तो उसमें आया कि भाई अगर किसी का एक सर्टेन पैरामीटर है कि भाई जो हम रिजर्वेशन में बात करते हैं कि भाई 10 में से 9 नंबर लाओगे तो आप पास कर जाओगे, और रिजर्वेशन में कोटा रहेगा कि भाई 10 में से 6 ले आओ तब भी हो जाएगा। तो वो ये बोल रहे थे कि भाई सीनियर प्लेयर्स ने बोला यार कि, और उधर से जो चेक कर रहा है उसने बोला कि चल बाकियों के लिए 8 है, तेरे को जो है 6 पे कर देंगे, तो वो भी गलत है। तो प्लेयर्स भी रिस्पॉन्सिबल, और फिर क्या कल्चर बनेगा कल को यार, जो लोग देख रहे हैं सीख रहे हैं। अब आज देखो घुमा फिरा के आज आपने रोहित शर्मा को ज्यादा लपेटा गया उस वाली रिपोर्ट में, ऐसा लगा इंडिकेशन, तो रोहित शर्मा के पीछे लोग पड़े हुए हैं। अभी मैंने देखा एक भाई ने किसी ने शेयर किया था, वो रोहित शर्मा फैन है, उन्होंने उस पर जो है एक वीडियो निकालकर कोई सर्टेन पब्लिकेशन के मतलब जर्नलिस्ट, अरे यार भाई लोगों से तो बढ़िया ही है एटलीस्ट, मतलब जब वो फीचर कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऋषभ की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि शिखर धवन के जो नंबर्स हैं उस टाइम रोहित शर्मा जैसे होते थे, रोहित शर्मा जैसी स्ट्राइक रेट होती थी। तो यार भाई आप या तो क्रिकेट देखते नहीं हो, या आप क्रिकेट समझते नहीं हो, या फिर आप भूल चुके कि वहां पर शिखर धवन का आखिरी 100, पहली बात तो याद करना, वहां पर ऐसे डाल दिया जा रहा है कि भाई सब कुछ हो गया था, अजीत अगरकर के साथ गलत हो गया, और जी आपके कोच के साथ गलत हो गया, कप्तान के साथ गलत हो गया। कोई नहीं चाहता रोहित शर्मा को ना चाहो, बट रोहित शर्मा को हटाने के लिए आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग तो होनी चाहिए कि उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, उस बंदे की फॉर्म नहीं है, उस बंदे की फिटनेस नहीं है, क्योंकि आपने किसी के कहने पर स्टोरी छाप दी थी। तो आप भाई दिलो जान से पूरी कोशिश कर रहे हो कि वो स्टोरी हमें सही ही साबित करनी है। जिस दिन रोहित के रन नहीं आएंगे वो स्टोरी सही हो जानी है, क्योंकि ये फैक्ट है कि रोहित के रन नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। बट आप चाह रहे हो यार कि मैंने लिख दी थी, किसी ने लिखवा दी थी, किसी ने फोर्स कर दिया था, मैंने प्लांट कर दिया था, तो हमारी बातें सही हो जाएं। और आप क्या, शिखर धवन जब बाहर हुए टीम से,
22 के आसपास हुए होंगे, 22 एंड या जो हाँ भी जी, रहा हाँ जी। होगा। शिखर धवन का आखिरी 100 2019 में था, हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में वाला टूटे हुए वर्ल्ड कप हाथ से वाला। बनाया था उन्होंने। Yes. ठीक है, उसके बाद उनके रन्स आए, बट उनकी स्ट्राइक रेट भाई बहुत खराब थी, उस तरीके की नहीं थी। मतलब रोहित शर्मा की अगर आप ओवरऑल पारियां उठाकर देखोगे तो ऐसा इतना कंसर्निंग नहीं है जितना मतलब कि शिखर धवन का कंसर्निंग था। शिखर धवन तो आपके 70-80 के स्ट्राइक रेट पे रन करने लग मतलब गए वो थे। तो ऐसा हो गया था कि 97 मामला ही पे खत्म। 77 फिर ऐसे। उसमें शिखर धवन को भगवान बना रहे हैं कि शिखर धवन जैसा जेन्युइन इंसान, उसने तो भाई कल को रोहित शर्मा भी जब बाहर होंगे तो वही बोलेंगे यशस्वी का टाइम आ गया है। हाँ। बाहर हो जाने पर अलग बात होती है कि Yes. जब पता है आपको हो गई ये चीजें, तो ये फालतू की यार ये लीपा पोती मत करो, काम अपना ईमानदारी से कर लो, ये भी थोड़ा सा एक मैसेज रहेगा। और जो हम ये कह रहे हैं, सब लोग अपना ईमानदारी से काम करें। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में जो मेडिकल टीम है, वो सीनियर प्लेयर्स, चाहे जितने भी सीनियर हो रखे हैं, जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे वो रोहित विराट ही क्यों ना हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचर वाइज वहां पर हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन हो, चाहे वो शुभमन गिल कैप्टन हो, सबको फिटनेस के पैरामीटर्स जो हैं वो टिक करके आने पड़ेंगे। और फिर कुछ ऐसे लोगों को भी देखो ना, आपके पास सरफराज हो गए, ऋतुराज की हम बात कर रहे हैं, शमी भाई का जो जिक्र था, वो लोग क्यों नहीं आ पाते अंदर? Yes. मतलब उन लोगों की, आज हम जब रिप्लेसमेंट की बात करें, आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज थी, साउथ अफ्रीका सीरीज में शुभमन गिल नहीं थे ना, Yes. नाम के लिए ही उस टाइम ऋतुराज डोमेस्टिक में अच्छे रन बना रहे थे, आप डाल आपको सकते feature थे करना ना। चाहिए था। आप डरते हो यार डालने से। आकिब नबी से आपने बॉल नहीं डलवाई, आकिब नबी से क्यों नहीं डलवाई कि यार ये डाल देगा बॉल, ये अगर विकेटें ले गया तो पहली चीज, जिन सेलेक्टर्सों का ये सब लोग मंजन बेच रहे हैं कि क्या विजनरी हैं, उनके साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बीसीसीआई सेक्रेटरी को बयान देना पड़ रहा है, तो बीसीसीआई सेक्रेटरी, बीसीसीआई प्रेसिडेंट और जब आईसीसी प्रेसिडेंट हैं जय शाह, उस टाइम पर आप लोगों का मुंह क्यों नहीं खुलता था? सही बात। आज साइकिया जी की कोई ना पावर ना पोजीशन, ना उनसे किसी को डर कि कुछ हो जाएगा, तो उनके खिलाफ तो ऐसे मुंह खुल रहा है। जय शाह के सामने बोल देते ना, वर्ल्ड कप की इंडिया की प्रिपरेशन पर बोलते कि क्या विकेटें, क्या आउटफील्ड चल रही थी 23 के टाइम पर, आईसीसी के जो फिक्चर्स बनते हैं उन पर बात कर लेते। सॉफ्ट टारगेट को आप पकड़ आप दो, ये तो है। उन पे बोलो ना यार, अगर जर्नलिज्म करना ही है, लगता ही है कि आप जर्नलिस्ट हो, जर्नलिज्म कर लो ढंग से। ये हवाई बातें हवाई फायर मत करो। सही बात। और फिर अगर वो वाली बातें, तो फिर सबके लिए फेयर बातें करो। हाँ, सबके लिए आप ये बोलोगे भाई रोहित के रन आ गए, अरे रोहित के वो तो रन आ गए, अबे रन करने पड़ते हैं ना उतने भी। बिल्कुल। रोहित के रन धीरे आते हैं, रिदम में आने में टाइम बाकियों के नहीं आ रहे, तो जब कंपैरिजन किनसे करोगे? 3 मैच अगर कोई और फेल होता है, चाहे वो शुभमन हो, श्रेयस हो, हटवा दोगे उनको? हाँ, या हट जाएंगे? और कौन सी गारंटी है कि रोहित हुए तो नहीं जीतोगे? ये खबरें भी छपती नहीं कि भाई रोहित के साथ तो बताया गया है, कई सेलेक्टर्स का मानना है कि रोहित के साथ नहीं जीत सकते। अब मैं बोल दूं, कई खिलाड़ियों का मानना है कि इन सेलेक्टर्स के साथ नहीं जीत सकते। सही बात। मेरे लिखने बोलने में क्या है? मैं बोल दूं मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है भाई। टेक्निकली आप करेक्ट हो ना उस वे में, क्योंकि भाई डिसीजन मेकिंग या ब्लंडर्स तो आपकी तरफ से भी हो रहे मैं हैं। बोलूं शुभमन की कप्तानी में नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। और श्रेयस उप कप्तान है, वो भी कप्तान है, फैक्चुअली तो करेक्ट ही है भाई। कोई अब अगर आपका रोहित के, मैं कहूं विराट के साथ भी नहीं जीत सकते, और कल को ये रोहित के बाद विराट पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि विराट का भी क्या हो गया, रन इतने आ गए, और विराट मतलब रोहित के बोलने पर भी बैकलैश फेस कर रहे हैं वो लोग, विराट के बोलने पर भी करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और आकिब खेलता तो पहली चीज क्या होती है, अगर विकेट आ जाती, नहीं आती तो लोग बोलते यार देखो वही है, सोशल मीडिया की बात है ना भाई, प्रेशर तो बनता है, रियलिटी है, चाहे वो साइकिया जी पर बने, कप्तान पर बने, कोच पर बने, किसी और भी बने। अगर पहली चीज नबी खेलते, नबी विकेट ले लेते कल, तो लोग सबसे पहले पूछते यार कि ओरिजिनल स्क्वाड में क्यों नहीं था। उससे पहले फिर और पूछते यार अफगानिस्तान में क्यों नहीं खिलाया इसको घर पर। यार रणजी ट्रॉफी कोई बंदा जिता रहा है, और ऐसी परफॉर्मेंस एज अ फास्ट बॉलर किससे देखी आपने हाल फिलहाल में इंडिया में, जहां हम बोलते हैं डोमेस्टिक सर्किट में नहीं देखा, नहीं होता यार पूरे सीजन, तो वो आपको जो है समझ में नहीं आता। प्लांटेड स्टोरीज, नैरेटिव, ये सब चीजें करो। अब तो बहुत ज्यादा एविडेंट हो गया भाई। आप पता है, जैसे आप ये चीजें आप मेंशन कर दे रहे हो, लोग करते नहीं है, लेकिन अब क्रिकेट फैंस को पता है कि कौन भाई कौन अपना चूरन चला रहा है, कौन जेन्युइनली उन चीजों को रिपोर्ट कर रहा है जो है, जो इंडियन क्रिकेट के वेलफेयर में, इंडियन क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए होगा।